तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा सावन के महीने में बनाई जाने वाली ट्रेडिशनल मिठाई। खासकर इसको तीज के शुभ अवसर पर बनाया जाता है और इस मिठाई को बनाने के बाद इसी का भोग लगता है और इसी को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको तीज पे बनाएं, आप कभी भी इसको बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि ये खाने में तो स्वादिष्ट लगती है और साथ में बहुत हेल्दी भी होती है। तो आप बच्चों को भी खिला सकते हैं और आप भी खा सकते हैं। लेकिन हमारे राजस्थान में खासकर तीज के शुभ अवसर पर इसे बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और इसको अलग अलग प्रकार में बनाया जाता है। लेकिन आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से 5 मिनट में बनकर तैयार होने वाली ये मिठाई बनाने का तरीका बताऊंगी, जो बहुत ही आसानी से बिना गैस जलाए हम इसको बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे जो भुने हुए चने होते हैं, जिन्हें हम भूंगड़े भी बोलते हैं, ये मैंने 500 ग्राम ले लिए हैं। आपको जितने लड्डू बनाने हैं या सत्तू बनाने हैं उतने आप ले सकते हैं। तो ये जो छिलके वाले हैं ना, वो है, ये मार्केट में बिना छिलके वाले भी मिलते हैं, आप चाहे तो वो भी ला सकते हैं और छिलके वाले भी ला सकते हैं। इसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। मेरे पास घर में ये छिलके वाले ही पड़े थे तो मैंने इनका ही लड्डू बना दिया है। तो इस तरह से हम एक बड़े बर्तन में डाल के हाथों से थोड़ा सा इस तरह से रगड़ के इस तरह से झटकेंगे ना, तो इसके सारे छिलके आराम से निकल जाते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है निकालने में। तो इस तरह से आप छिलके निकाल लीजिए, इसके बहुत ही आसान है। और यदि आप मार्केट से ख़रीद के ला रहे हैं तो बिना छिलके वाले भी ला सकते हैं, लेकिन बिना छिलके वाले थोड़े महंगे पड़ते हैं। तो छिलका निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाते हैं। तो इस तरह से हम बड़ी सी परात में या कोई भी थाली वगैरह लेके उसमें डाल के इस तरह से झटकेंगे ना, तो सारे छिलके निकल जाएंगे। और ये देखिए हमारे जो चने हैं ना, बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। तो दूसरे भी हम इसी तरह से छिलके निकाल लेते हैं। हाथों से हल्का सा इस तरह से रगड़ेंगे ना, तो सारे छिलके निकल जाएंगे। और थोड़े बहुत रह भी जाते हैं ना तो कोई बात नहीं, ये कोई नुकसान नहीं करते हैं, ये तो अच्छे ही होते हैं। लेकिन हम वीडियो वगैरह में बनाते हैं तो थोड़े से सुंदर दिखने के लिए हम सारे निकाल देते हैं कि भाई अच्छा नहीं लगता है। बाकी थोड़े बहुत रह भी जाए तो कोई बात नहीं, चलता है। तो ये देखिए हमारे जो चने हैं बिल्कुल एकदम साफ़ है। तो अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल के इसका एक पाउडर बना लेंगे, यानी इसका आटा बना लेंगे। तो इसका आटा बिल्कुल बारीक भी नहीं बनाना है, ऐसे नहीं मैदे की तरह पीस दिया है इसको। बस 2-3 बार चला के चेक कर लीजिए। बस जैसे हम गेहूँ का आटा होता है ना, हम रोटी वगैरह बनाते हैं, तो उस तरह का ही करना है हमें। हल्का सा मोटा रहेगा तो चलेगा, खाने में अच्छा लगेगा और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा बारीक आटा हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहता है और वो मुंह में चिपकेगा भी नहीं और गले में अटकेगा भी नहीं। बिल्कुल एकदम बढ़िया से हमारे सत्तू बनकर तैयार होंगे। तो उसी परात में हमने छलनी रख दी है जो आटा छानते हैं, और उसी से हम छान छान के इसको ले लेंगे। थोड़े बहुत रह जाएंगे ना तो वो छलनी में रह जाएंगे, दोबारा हम उसको पीस लेंगे। बहुत आसान है इस रेसिपी को बनाना, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और जैसे तीज वगैरह पे हम घर में इस तरह से सत्तू बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है आप इसको तीज पे बनाएं, इसको आप कभी भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होते हैं। जो चने के लड्डू होते हैं ना, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये हमारे जो शरीर का गंदा पानी होता है ना, उसको सोखता है। तो आप इस तरह के लड्डू गर्मियों में ज़रूर बना के खाएँ। और इसमें डालेंगे हम देसी शक्कर, जिसे बूरा और तागार भी बोला जाता है। यदि आप हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप ये देसी शक्कर ही डालें इसमें, या फिर आपके पास देसी शक्कर नहीं है तो फिर आप जो पीसी हुई चीनी होती है ना, वो डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 300 ग्राम ये जो बूरा होता है ना, वो लिया है 300 ग्राम। अब मीठे के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे एकदम मीडियम मीठा होगा, ना ज़्यादा ना कम। तो मैंने 500 ग्राम लिया है, तो उसमें लगभग 50 ग्राम उसके छिलके निकल गए हैं। 450 ग्राम बचा है पीछे जो हमारा आटा है, तो उसमें मैंने 300 ग्राम ये जो चीनी होती है ना, वो डाल दी है इसमें। और इसमें हमने 3 चम्मच घी डाला है। घी हमें मेल्ट करके ही लेना है, इस बात का ध्यान रखें आप। और घी डाल के अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लेंगे। चम्मच हमने बड़ा वाला लिया है, जो सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, वो वाला चम्मच से मैंने 3 चम्मच घी लिया है। तो 3 चम्मच मैंने डाल दिया है। अभी थोड़ा सा मिश्रण है जो थोड़ा ड्राई है, तो हम 2 चम्मच इसमें और डाल देंगे। टोटली मैंने इस चम्मच से 5 चम्मच घी लिया है। ये देखिए, ये चम्मच होता है इस तरह का, सब्जी बनाने का जो होता है, हर घर में होता है। इसी चम्मच से मैंने 5 चम्मच घी ले लिया है। और आप जैसे ऐसे नहीं समझ में आ रहे तो आप माप के डालना चाहते हैं तो आप 1 कप डाल सकते हैं या फिर 250 ग्राम ले सकते हैं।
250 ग्राम घी होगा तो हमारे लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। और काफ़ी लोग होते हैं जिससे घी से परहेज करते हैं, घी वगैरह नहीं खाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा घी डाल के भी आप इसको चीनी और ये आटा मिक्स करके भी किसी डब्बे में भर के रख दीजिए। फिर आप जब चाय चम्मच से इसको खा लीजिए, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो हमने इस तरह से हाथ में लेके ऐसे एक लड्डू बनाया तो लड्डू अच्छे से बन रहा है, यानी हमारा घी है जो एकदम परफेक्ट है। इसमें यदि कम लगे तो थोड़ा बहुत और डाल सकते हैं, वरना थोड़े से ऐसे अच्छे से दबा के लड्डू बनाते हैं ना तो लड्डू बन जाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सत्तू का शेप दिया है, ऊपर से थोड़ा सा चपटा कर दिया है और नीचे से एकदम बराबर कर दिया है। इस तरह से सत्तू का शेप दिया है। आप गोल गोल लड्डू भी बना सकते हैं और इस तरह से चपटा करके सत्तू की शेप भी दे सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो आप सोचिए कि घर में इतने सस्ते में, इतने बढ़िया में, बिल्कुल कम मेहनत में इतनी बढ़िया सी मिठाई बनकर तैयार हो सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। और ख़ासकर ये बहुत हेल्दी होती है। आप ज़रूरी नहीं है इसको कोई अवसर पर ही बनाएं, आप ऐसे भी बच्चों के लिए बना सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं और बना के रख लीजिए घर में। जब भी कभी मीठा खाने का मन करे तो भी इसको खा सकते हैं। और ख़ासकर हमारे राजस्थान में तो इसको तीज पर बनाया जाता है, जिसे सत्तू बोलते हैं। इसी को खा के व्रत खोला जाता है और पूजा में भी इसी को रखा जाता है। तो ये सारे हमने बना लिए हैं और अपने मनपसंद अनुसार इसको अच्छे से डेकोरेट कर लिया है, जो दिखने में बड़े ही अच्छे दिख रहे हैं। कितने सॉफ्ट बने हैं और एकदम दानेदार बने हैं।